Hello guys, this is Eduteria test series for BPSC 71st BPSC. So this is टेस्ट नंबर 6. सो मैं इस तरीके का बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ आपके पास में लाने वाला एग्ज़ाम से पहले कि आपके पास में एक अच्छा कलेक्शन हो जाए क्वेश्चन का, कि वहाँ जब आप क्वेश्चन बनाइए तो आप अच्छी तरीके से बनाइए. ठीक है. सो फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखा जाए, इसमें पूछ रहा है कि विच कैनॉट बी कंसिडर द फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट सिस्टम. देखिए, अगर आप पार्लियामेंट वाला सिस्टम अगर देखिएगा तो मैंने इसका एक पॉलिटी सेशन भी मैंने चलाया है. आप उसमें भी देखिएगा ना, बुक में भी देखिएगा तो आपको एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिलेगा पार्लियामेंट का. ये लक्ष्मीकांत को ही मैंने धीरे धीरे आपको मैंने पढ़ा ही रहा हूँ. तो ये कौन सा, ये देखिए परमानेंट है, फ्लेक्सिबल गवर्नमेंट ये भी है, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब रोल ऑफ अपोजिशन भी है. क्या सही है? ये गलत है. ठीक है. ये फर्स्ट है परमानेंट गवर्नमेंट. ऐसा कुछ हो सकता है कि परमानेंट, क्या हम लोग क्या आपके यहाँ रह रहे हैं, चाइना में रह रहे हैं क्या कि परमानेंट गवर्नमेंट रहेगा वहाँ पे, है ना? यहाँ परमानेंट गवर्नमेंट नहीं होता है. ठीक है, वो टर्म के लिए आएगा. वी आर रिपब्लिक इन नेचर. सो वो जो टेन्योर है वो 5 साल के लिए आएगा. 5 साल के बाद फिर उनका टेस्ट किया जाएगा, है ना? तो ये आपका ए गलत है आंसर. ठीक है. अब ये सेकंड देखते हैं. ये आपको बताना है कि ए रीज़न है, ये स्टेटमेंट, और बी जो रीज़न, क्या ये सही है या गलत है. पावर इज़ डिसेंट्रलाइज इन, कहाँ पे? प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में. क्या डिसेंट्रलाइज होता है? आप क्या नाम है उसका, डोनाल्ड ट्रंप नाम है. आप उनको ही देख लीजिए साहब को, डोनाल्ड ट्रंप साहब को देख लीजिए, क्या उनका डिसेंट्रलाइज है? नहीं, एक आदमी के पास में पूरा पावर रहता है. आपका प्रेसिडेंशियल सिस्टम है. तो फर्स्ट आपका एकदम 100% रॉन्ग है. तो सेकंड जो है आपका ट्रू है. तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है ये हेड ऑफ़ द एग्जीक्यूटिव, हाँ ये एकदम सही है. अच्छा, हमारे यहाँ हेड ऑफ़ एग्जीक्यूटिव कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है. ठीक है, हमारे यहाँ. अरे ये कौन सा प्रेसिडेंशियल वाला? हमारे यहाँ पे आपका कौन है मैडम अभी जो अभी क्या, मुर्मू मैडम जो है. अब ये मिनिमम एज कितना होना चाहिए राज्यसभा के लिए, है ना? तो राज्यसभा के लिए जो प्रिस्क्राइब किया है टाइम एज किया है 30 ईयर. ठीक है. अब अगर पूछ दे कि राज्यसभा के चेयरमैन के लिए, तो देखिए चेयरमैन साहब अभी बहुत हॉट न्यूज़ में हैं, तो उनका थोड़ा सा आपको देखते रहना होगा. तो उनका भी जो है 30 ईयर ही रहेगा. ठीक है, कन्फ्यूज़ करेगा आपको. ये राज्यसभा डिज़ोल्व हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है. क्यों होगा? वो परमानेंट हाउस है, वो कभी नहीं डिज़ोल्व होने वाला है. ये लोकसभा हैज़ मोर पावर इन आपका जो है अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. ये ऐसा कुछ है क्या? ये लोकसभा का ज़्यादा पावर है राज्यसभा से आपका अमेंड करने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं. आपके पास में औकात है, प्राइवेट मेंबर के पास में औकात है, जाइए अपना मेंबर अपना जुटाइए लोगों को और जाके अमेंड करा लीजिए. देखिए लोकसभा सिर्फ आप ये जो मनी बिल है वो सिर्फ लोकसभा में ही आपका इंट्रोड्यूस हो सकता है. ये सेकंड वाला सही, फर्स्ट वाला गलत है. अब ये देखते हैं कि आपका एजी आपका किसके, कैग के ऊपर में है. ठीक ना? तो कैग के ऊपर में ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ये पार्लियामेंट्री जो कमेटी एग्जामिन करता है, कौन कौन ऐसा जो कमेटी है जो एग्जामिन करता है रिपोर्ट ऑफ कैग साहब का. ठीक है. तो वो है आपका कौन? पब्लिक अकाउंट कमेटी. अच्छा, पब्लिक अकाउंट कमेटी में मेंबर कितना होते हैं? ये 22 होते हैं. 22 में से आपका 15 जो होता है और 7 में डिवाइड होता है 7. ठीक. ये 7 जो होता है वो राज्यसभा के लोग होते हैं, 15 जो होते हैं वो लोकसभा के लोग होते हैं. ठीक. अब यहाँ पे हमको फिल इन द ब्लैंक्स. यूजुअली द मेंबर ऑफ स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट आर फ्रॉम लोकसभा एंड राज्यसभा. उसका रेशियो क्या होता है? 2:1. सी आंसर है. ठीक. अब नेक्स्ट आपका है नेक्स्ट आ जाए. ये है आपका एस्टिमेट कमेटी से रिलेटेड. तो आपको बताना है कि कितना मेंबर होते हैं. 30 होते हैं. और ये एक चीज़ याद रखिएगा, सारे के सारे जो लोग होते हैं कहाँ से होते हैं? राज्यसभा से होते हैं. कन्फर्म है? हाँ, कि लोकसभा से. सारे के सारे जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं फ्रेंड, याद रखिएगा ये. ठीक है. ये राज्यसभा लगा के मत आ जाइएगा वहाँ पे. इस टाइप का क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है आपको. अब ये ओरिजिनल जुरिडिक्शन के बारे में पूछ रहा है फ्रेंड. आप लक्ष्मीकांत एक बार इसको देखिएगा फ्रेंड. ठीक ना? आप ये जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन सिर्फ उसका है ना, अधिकार है, जुरिडिक्शन है जब अगर यूनियन और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट हो, तो ये सही है. अब ये जो है यूटी के बारे में, यूटी
और यूनियन ऑफ इंडिया के बारे में अगर डिस्प्यूट हो तो ये गलत है, ये मेंशन नहीं है, याद रखिएगा। डिस्प्यूट रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, ये भी सही है। डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर स्टेट, ये भी आपका सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, 1, 3 एंड 4। अब हम लोग ये देखते हैं, आपका प्रोविज़न दिया हुआ और आर्टिकल दिया हुआ, हमको बताना है साहब कि कौन कौन सा किस आपको मैचिंग करना है, करवाना है। तो देखिए, प्रेसिडेंट, डिस्प्यूट रिलेटेड द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, आर्टिकल 71। ये देखिए, आज इस बार जो एग्ज़ाम के लिए बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए आप जो है वाइस प्रेसिडेंट का एक एक चीज़ आप याद करके जाइएगा, ठीक ना, क्योंकि उनके बारे में क्वेश्चन आएगा ही आएगा एकदम, ये मेरा प्रेडिक्शन है, 100% आएगा। उनके रिलेटेड कोई आर्टिकल हो, सैलरी हो, अलावेंस हो, जो भी आपका हो सकता है, उनका सैलरी कितना है अभी अभी के डेट में, वो भी आपको एकदम पढ़ के चले जाइएगा। उसके बाद देखते हैं कि एपेलेट ज्यूरिडिक्शन ऑफ आपका जो है सुप्रीम कोर्ट इन सिविल केसेस में, ये आर्टिकल 33। ये एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन, एडवाइस मांग रहे हैं, कौन मांगेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो 143, आई लव यू, समझ गए ना आप लोग। सो अब ये जो है आपका जो है ये सुप्रीम कोर्ट ये सुप्रीम कोर्ट टू कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड वाला कौन करेगा? 29 करेगा, 129। अब ये जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बाइंडिंग, अच्छा ये बाइंडिंग रहेगा, ये बाइंडिंग ऑन सुप्रीम कोर्ट ऑन एक्सप्रेशन ऑफ द ओपिनियन, अगर ओपिनियन कोई मांगता है प्रेसिडेंट तो क्या बाइंडिंग रहेगा? कभी नहीं रहेगा, ये एकदम फालतू स्टेटमेंट है ना। वही 143 वाला है, याद रखिएगा, 143 वाला। देखिए जैसे कि ना एक आपका कौन सा जन्मभूमि, राम जन्मभूमि है ना, सो उसमें प्रेसिडेंट ने उनसे एडवाइस मांगा था, तो उन्होंने ही हैड नॉट गिवन एनी एडवाइस कि ही राम मंदिर, आपका जो राम मंदिर था 1990 वाला जो इशू था, तो उसमें प्रेसिडेंट ने उनसे एडवाइस मांगा था कि आपका क्या ओपिनियन, तो ही हैड रिफ्यूज़ कि भैया ये सब चीज़ में मुझे नहीं फंसना है। सो अब ये जो इस तरीके से नहीं बोला, बट ही हैड कुछ नहीं बोला उन्होंने। फिर रेफरेंस टू ये रिसीव द पावर एंड जुरिडिक्शन ऑफ फुल बेंच ऑफ, हाँ ये एकदम सही है कि ये आपका जो है ये ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एक्सप्रेस ऑन रेफरेंस टू रिसीव एडवाइजरी जुरिडिक्शन इज़ नॉट बाइंडिंग। ऐसा नहीं है कि जो आपका एडवाइस कर दिए कि हाँ आपका जो सीजीआई एडवाइस करती है वो बाइंडिंग हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है ना, सिर्फ वो एडवाइजरी इन नेचर है। ये ओनली रेफरेंस टू सेंड टू सुप्रीम कोर्ट एट एनी टाइम, ये ओनली रेफर्स, ये ओनली वन कैन रेफर, ओनली वन रेफरेंस कैन बी सेंड टू सुप्रीम कोर्ट एट द टाइम ऑफ इट्स पावर ऑफ जुरिडिक्शन, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब फालतू बकवास किया है ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आपका 4 भी सही है, गलत है 4 वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। अब ये जो है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिड सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर जुडिशरी रिव्यू एज ए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ, ये तो और पावर ले लिया अपने आप को, मिनरवा मिल जो है, ठीक ना, मिनरवा मिल, केशवानंदी भारती वाला मत लाया गया जाइएगा साहब, है ना। ये जो मिनरवा मिल जो आपका कब 1980 में, है ना, डी आंसर। अब ये जो है एनजैक के बारे में पूछ रहा है, उसका बोल रहा है कि जे का फुल फॉर्म क्या है। तो एनजैक के बारे में अगर हम देखा जाए तो एनजैक जो है ये नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ठीक है, तो आपका जुडिशियल है, ठीक है ये। अब ये जो है आपका, अब हमको इसमें ये आपको करेक्ट रीज़न है, आपका स्टेटमेंट है और रीज़न बता रहा है, ठीक है। डिसीजन ऑफ द कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट, हाँ देखिए हाई कोर्ट का जो भी डिसीजन रहेगा वो बाइंडिंग रहेगा, और इट्स अथॉरिटी एंड वहाँ के जो सिटीजन हैं उनके गवर्नमेंट में, फ्रेंड ये सब तो एकदम नॉर्मल है कि उसका जो भी बात रहेगा वो सबको मानना होगा। जैसे कि उन लोगों ने हाईवे के आसपास में उन लोगों ने बैन करवा दिया था, तो उस तरीके, ये तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था जुडिशरी लोगों का कि यार अल्कोहल को आप बैन कर रहे हो, आप समझ रहे हो कितना बड़ा आप पाप कर रहे हो। सो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था इस चीज़ को लेके गवर्नमेंट जुडिशरी को, तो फिर इसको स्क्रैप किए लोगों ने। फिर ये जो हाई कोर्ट है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, हाँ ये सही है। अब नेक्स्ट जो है एनजीटी कब पास हुआ है? 2010 में 16। ये जो है क्वालिफाई, ये विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट प्रिस्क्राइब फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर अंडर
157 एंड 158 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए ये जो है आपको बहुत सारा चीज़ उसमें ब्यौरा दिया हुआ है कि इट क्वालिफाई द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। वन बिलोंग्स टू दैट स्टेट, ये देखिए ये इस तरीके का ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया कि वो उसी स्टेट के होने चाहिए। अगर वो उसी स्टेट के होंगे तो सीएम में और उसमें तो हमेशा लड़ाई चलेगा, है ना, ये हमेशा याद रखिएगा। ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये एज उनका 35, ये एकदम मेंशन किया हुआ है फ्रेंड। अब ये एमोलमेंट, अगर 17 देखते हैं कि एमोलमेंट एंड अलाउंस ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट कैनॉट रिड्यूस ड्यूरिंग, एकदम सही ये स्टेटमेंट है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग कैन बी इंस्टीट्यूट अगेंस्ट, नहीं नहीं नहीं, यही तो उनको लिबर्टी है, किसी को गोली मार देंगे तो उससे उनके अगेंस्ट में कोई कुछ नहीं कर सकता है, ठीक ना। ये आपका इस तरीके से फ्रेंड, आपको हम ना जो भी बता रहे हैं उनको शॉर्ट में आपको इस तरीके से याद करने के लिए बता रहा है। ऐसा कुछ नहीं कि वो देखिए वो इस टाइप का कोई नेचर होगा तो वो वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाएगा, है ना। सो अब अगर देखते हैं ये आपका ये जो है आपका मैचिंग करना है, ये गवर्नर के पावर है और उसका प्रोविज़न है, ठीक है। तो ये जुडिशल पावर जो है 161 में दिया हुआ है। फिर आपका पावर टू इशू ऑर्डिनेंस, ये जो है 213 में दिया हुआ है। ये पावर टू सेंड फॉर बिल, ये 200, एसेंट देने वाला बिल को एसेंट दे दिया, कितना 200 रुपये दिया और एसेंट दे दिया, ठीक है, जाओ ऐस करो ठीक है। सो ये पावर टू समन एडजर्न, ये कहाँ का कितना में आएगा, ये आपका आएगा ये 174। फिर अब हम लोग आते हैं ये कि आपको बताना है फिल द ब्लैंक्स फॉर अप्रोप्रिएट वर्ड के लिए, ठीक है। सो इसमें जो है अंडर द आर्टिकल डैश गवर्नर कैन एक्ट with certain limitation in their discretion, 163 याद रखिएगा। ये चीफ मिनिस्टर, the duty of chief minister can be provided information related to executive or legislature of the state to the governor, इसका कौन सा आर्टिकल है, ये जो है ये आपका जो है 167, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन वगैरह जो है आपको जो ड्यूटी है सीएम का, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ऑल द, ये एग्जीक्यूटिव टू किसको, गवर्नर साहब को करेंगे, तो कौन सा आएगा 167, ठीक। अब ये जो है कि फिल द ब्लैंक्स, इसमें हमको भरना है। अकॉर्डिंग टू 164 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द सीएम इज़ डैश, क्या होगा, अपॉइंट किया जाएगा। वो अपॉइंट कौन करते हैं, गवर्नर साहब करते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 क्या बोल रहा है आपको कि ये जो है आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट मोर देन हाफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, क्या ये सही है, एकदम सही नहीं है फ्रेंड। जो काउंसिल होता है, देखिए लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, ये जो है 1/3 है ना, 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये जो काउंसिल है आपका मिनिमम कितना हो सकता है, 40, ठीक है, बट इससे भी होता है, कम होता है और भी कम होता है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। फिर सेकंड स्टेटमेंट जो बोल रहा है कि गवर्नर ऑफ द स्टेट नॉमिनेट करते हैं चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल को। देखिए गवर्नर के पास में ऐसा कोई नॉमिनेशन नहीं करता, ये नॉमिनेट नहीं करता है, रदर जो वहाँ के जो चेयरमैन होते हैं या डिप्टी चेयरमैन होते हैं ये इलेक्ट होते हैं वहीं पे, है ना, वो इलेक्ट किया जाता है आपके जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है। तो ये याद रखिए कि ये जो है वो नॉमिनेट वोमिनेट नहीं करते हैं, वहाँ पे इलेक्ट करते हैं लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, ये जो है आपका प्रोविज़न एंड आर्टिकल्स दिया हुआ है, ठीक ना, हमको बताना, मैच करते जाना है कि टर्म ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का टर्म के बारे में पूछ रहा है, ये 172। ये डिसोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये आपका है 174, ठीक। ये आपका लेजिस्लेटिव असेंबली, ये कंपोजिशन के बारे में बोल रहा है,
कंपोजिशन आपका 170। ये काउंसिल, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये 169। ये अपना 13 का स्क्वायर हो गया 169। इस तरीके से ना इसको काउंसिल वाला जब आएगा ना तो उसको 169 ही रगड़ लीजिएगा, ठीक। अब ये जो क्वेश्चन बोल रहा है कि जो प्रेजेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न दैट जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कितना हो सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक ना। तो ये जो है आपका 500 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, याद रखिएगा। 500 आपका आंसर बी। अब ये 26 क्वेश्चन जो है हमको इसमें ए बी बताना है। लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट कंस्टिट्यूटेड बाय आपका पार्लियामेंट ऑन द बेसिस ऑफ द रेजोल्यूशन पास बाय लेजिस्लेटिव असेंबली। ये एकदम भी सही है कि वहाँ पे जो आपका रेजोल्यूशन जो है वो पास करेगा, ठीक ना। और देखिए एक चीज़, इसमें कुछ अमेंडमेंट का ज़रूरत नहीं पड़ता है ना। ऐसा नहीं है कि आपको लिख दें कि अमेंडमेंट करवाना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है, वो सिंपल से ही पास हो जाता है पार्लियामेंट में, ठीक है। यहाँ पे अब ये क्वेश्चन है कि ये आर्टिकल 360 काहे यूज़ करेगा इसको, हम बताएं ना आपको, इसमें कोई मतलब ही नहीं बनता है सबका। फिर ये जो है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये फ्रेंड आपको ना एकदम रट जाइए, 1952 में आया हुआ था, क्योंकि ये अभी जो उत्तराखंड वाला जो एग्ज़ाम था यूके पीसीएस वाला, उसमें यही क्वेश्चन आया हुआ था, ऑप्शन में आपको मैच करने वाला था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बलवंत राय मेहता, है ना। ये विच इज द आर्किटेक्ट ऑफ पार्लियामेंट पंचायती राज, ये लेके जा। ये था 1957। GVK राव, अशोक मेहता, LM सिंघवी, ये सब आपको एक पूरा कमेटी आपको हम पढ़ा रहे हैं फ्रेंड पॉलिटी में, इसलिए हम नहीं ड्रिल कर रहे हैं, ठीक ठीक ना। आपको पूरा पढ़ा रहे हैं हम धीरे 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 धीरे। अब ये आपको जो है आपको पंचायती राज के बारे में पूछा है। थुंगोंग ये कब आए थे, ये ऐसे ऐसे कर लेते हैं, ये आए थे 1989 में, ठीक ना। गाडगिल साहब ये कब आए थे, ये 1988 में, है ना। जैसे देखिए अगर हम इसको एकदम 11 टर्म में बताएं, ठीक है, लास्ट जो टर्म है उसको याद कीजिए, ठीक है। ये 89, ठीक। ये गाडगिल साहब का जो उम्र है, उम्र के हिसाब से कीजिए, इसको 88 कर दीजिए, ठीक ना। सिंघवी साहब संविधान के बारे में कुछ बोले थे, ये 86, और ये GVK राव ये 85, ठीक ना। इन लोगों का एज इतना है, इस हिसाब से याद कर लीजिए, ठीक ना। ये सब जो है ये आपका 89 ईयर किनका हो रहा है, ये थुंगोंग का हो रहा है साहब का। ये गाडगिल साहब का कितना हो रहा है, 88 ईयर हो रहा है, ठीक ना। सिंघवी साहब का 86, 85 किसका है, आपका GVK राव साहब का उम्र हो रहा है। अब इसके हिसाब से आप मैच कर लीजिए, क्या कि फ्रेंड ऐसे ही याद नहीं होता है इसी को इस तरीके से याद कर लीजिए, ठीक है। अब ये बताइए कि 89 किसका हो रहा है, थुंगोंग। 85 GVK राव। सिंघवी साहब का कितना हो रहा है, सिंघवी साहब का 86, और गाडगिल साहब का 11 इंटू 8, 88 हो रहा है, याद रखिएगा। नंबर से थोड़ा सा खेलते रहिए, है ना, प्यार कीजिए नंबर। अगर ये हम बात करें कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास किस समय पास हुआ था, और ये पूछे कौन से, ये आपका कौन सा फाइनेंशियल, ये आपका कौन सा 5 ईयर प्लान में हुआ था, तो 8, याद रखिएगा। ये 1992। ये 11th जो शेड्यूल है उसमें कितना आपका जो सब्जेक्ट दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है, आपका 29। आपको पूरा इसको याद होना चाहिए फ्रेंड, पूरा का पूरा। ये आपको पूछ रहा है कि विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन मेंशन नहीं है, हायर एजुकेशन मेंशन नहीं है, सब चीज़ आपको थोड़ा हो सकता है, टेक्निकल वोकेशनल, देखिए एकदम ना जो आपको लग रहा है ना कि आपका हो सकता है, तो जैसे कि 11 जो शेड्यूल है, ठीक है, कि पंचायती वाला में हायर एजुकेशन कैसे हो सकता है वहाँ पे, ठीक है। देखिए इसका हम इसलिए नहीं ड्रिल कर रहे हैं कि आपको हम पढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। अब ये 9th पार्ट 9A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ आपको 74th वाला के बारे में बोल रहा है, 9A, है ना। अब सिर्फ 9 रहता पार्ट तो आपका पार्लियामेंट, ये 73rd वाला हो जाता है, बट 9A मतलब एक्स्ट्रा ऐड किए हुए हैं, तो हो गया 74, याद रखिएगा। अब ये जो है लोकल
सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में बोल रहा है। देखिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मोटो ही था हम लोग को डिसेंट्रलाइज पावर करना, कि ग्राउंड रूट पे जितने लोग हैं उनके पास में पावर है और वो डिसाइड करें अपने हिसाब से, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम मतलब रूम में बैठ के ज्ञान बांटने लगे कि नहीं भैया आप ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, है ना। सो ये नहीं होता है। अब ये जो है देखिए रिजर्वेशन ऑफ सीट इन पंचायत में जो रिजर्वेशन होता है वो आर्टिकल, फ्रेंड ये जो आर्टिकल है ना उसको ना रटिएगा कहीं नहीं, ये आर्टिकल आपका आता है, ठीक ना, आता है कि बताइए ये आर्टिकल ए कौन सा है, बी कौन सा है, सी कौन सा है। जैसे ये देखिए ये तो सही है आपका डी, बट ये सेकंड वाला जो है प्रोविज़न दिया हुआ है कि इलेक्शन कमीशन, ये इलेक्शन कमीशन बी नहीं है, ठीक ना, बी नहीं है, इसको बी को काटिए, यहाँ पे होगा आपका ये के होगा, के फॉर कुमार, राहुल कुमार, ठीक है, आर के, ठीक है, या रणवीर कपूर आप कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये हो गया कुमार। और अच्छा तो फिर बी किसका होता है, 243 का बी, ठीक है, ये आपका होता है ग्राम पंचायत का, ठीक। अब ये जो है आपका यूटी के बारे में पूछ रहे हैं कि एट प्रेजेंट कितना यूटी है, ये बहुत ही बेवकूफ़ सा क्वेश्चन था, 8, ठीक। नेक्स्ट ये प्रोविज़न और आर्टिकल्स है ना, आपको मैच द फॉलोइंग आपको करना है, ठीक है। तो ये बैन ऑन आपका इंटरफेरेंस, बैन किया गया इंटरफेरेंस ऑफ द कोर्ट इन इलेक्शन, है ना, आपका जो कोर्ट वोट को उसमें बैन किया गया, वो कौन सा आर्टिकल है, 329, ठीक है। आपका प्रोविज़न ऑफ एडल्ट सफरेज, ये कौन सा है, ये 325। आपका ये इलेक्शन कंडक्ट, इलेक्शन जो है वो कंडक्ट बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये आपका जो है 324। ये नो पर्सन कैन प्रिवेंट फ्रॉम इनरोलिंग द वोटर, तो ये ऑन द कौन रिलीजन रेस कास्ट टेक्स प्लेस, सो वो कौन सा आएगा आपका जो बच गया, तो ये बच कौन गया 325, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए आपका जो है इलेक्शन, ये क्वेश्चन जो है पावर, ये कंसिडर किया पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके बारे में हमको बताना है, ठीक है। तो ये जो है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होता है। जुडिशियल पावर, भैया अगर जुडिशियल पावर दे दिया तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट क्या करेगा, हाँ उसको इसी टाइम पास के लिए है तो ये क्वासी जुडिशरी पावर होता है कि सेम लाइक जुडिशरी बट नॉट आपका जुडिशरी पावर है, ठीक ना, QUASI क्वासी या सेम, इसको कहते हैं सेम लाइक आपका जुडिशरी पावर है, बट वो जुडिशरी पावर वाला नहीं है, ठीक ना, जुडिशरी पावर अलग है, ठीक है। ये क्वासी सेकंड वाला आपका सही है, एडवाइजरी तो वो तो नॉर्मल है, जनरल स्टेटमेंट, फ्रेंड जनरल स्टेटमेंट को हमेशा पॉइंट आउट करते रहिएगा। कि रिकमेंड किया कौन सा कमेटी किया है कि EVM वॉज स्टार्टेड, है ना, तो दिनेश साहब जो है, दिनेश गोस्वामी साहब, उनके रिकमेंडेशन से आया गया है। ये एडमिशन ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब इज़ एडमिनिस्टर्ड अंडर द प्रोविज़न ऑफ विच पार्ट, ये 10th है। ये आपका जो है अंडर आर्टिकल 317 ऑफ कंस्टिट्यूशन द चेयरमैन एंड अदर मेंबर ऑफ जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन आर अपॉइंट कौन करेगा, JPC को कौन अपॉइंट करेगा, JPC को अपॉइंट करेंगे कौन, आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और आपके जो ऐसे BPSC आपका BPSC या आपके उत्तराखंड या ये उत्तर प्रदेश वाले जो PCS वाले जो होते हैं चेयरमैन, उनको कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर करेंगे वहाँ के, याद रखिएगा। तो ये एकदम सही है। फिर आपका ये दिया हुआ है कि आर्टिकल 323 में, है ना, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट विल बी ड्यूटी ऑफ किसका, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का टू प्रेजेंट एनुअल रिपोर्ट। भैया अगर हम एक स्टेट का बात कर रहे हैं तो वो जब स्टेट में अगर उसको जमा किसको करना होगा एनुअल रिपोर्ट, आपका गवर्नर को करना होगा, ना कि प्रेसिडेंट को, ठीक ना, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा।
इस तरीके का ना प्रेसिडेंट और गवर्नर में फंसाता है क्वेश्चन, ठीक ना। सो अब अगर हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बोला है, ठीक है, कि ये क्या है ना, मेंबर वो रिमूव कैसे किया जा सकता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को के मेंबर को रिमूव कैसे किया जा सकता है। प्रेसिडेंट आफ्टर इन्वेस्टिगेशन बाय कौन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक। ये आपका जो है नेक्स्ट आपका दिया हुआ है कि जो क्वालिफिकेशन ऑफ चेयरमैन ऑफ मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन आर डिटरमाइंड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऐसा है? नहीं भैया, ये प्रिस्क्राइब कैसे होगा, देखिए अच्छा दूसरा देखते हैं। चेयरमैन एंड मेंबर ये अपॉइंट होगा, कौन अपॉइंट करेगा, ये अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये तो आपका सही है, पर ये जो है ये एकदम सही है। देखिए अगर जो चेयरमैन है, ठीक ना, अगर जो चेयरमैन और मेंबर जो है अपॉइंट होंगे प्रेसिडेंट से, ठीक ना, अपॉइंट होंगे प्रेसिडेंट से, बट ये जो ये उनका जो क्वालिफिकेशन वो डिटरमाइन नहीं करेंगे भैया। क्वालिफिकेशन ही अगर वो डिटरमाइन करने लगे कि ठीक है आज तुम ये हैं तो आ जाओ, है ना, ऐसा नहीं होता है। वो क्वालिफिकेशन आपका जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया, प्रिस्क्राइब किया गया कि हाँ ये होना चाहिए, आपका थोड़ा सा फाइनेंशियल का एक्सपर्ट होना चाहिए, आपको कुछ नॉलेज होना चाहिए फाइनेंशियल इकोनॉमिक वगैरह में, एडमिनिस्ट्रेशन में, है ना। ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी उठा के ले आइएगा। तो ये आपका क्वालिफिकेशन वो डिटरमाइन नहीं करेंगे फाइनेंस कमीशन का, याद रखिएगा। तो फर्स्ट वाला आपका गलत है। सेकंड वाला देखते हैं कि ये आपको बताना है कि ये फाइनेंस कमीशन का, है ना, फंक्शन वंक्शन के बारे में बताना है। तो ये परमिट करता है विड्रॉ मनी फ्रॉम सीएफआई, है ना, सीएफआई से परमिट करता है। देखते हैं आगे, ठीक है। अब ये जो है फाइनेंस कमीशन आपका सीएफआई से, तो फिर कौन करेगा। देखिए ये जो है ना ये गलत है। क्या गलत है, ये जो है पार्लियामेंट ऑल थ्रू ये जो है अप्रोप्रिएट एक्ट से ये विड्रॉ कर लेता है, पार्लियामेंट करता है, ठीक ना। इसका आपका फाइनेंस कमीशन का कोई रोल ही नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। ये आपका जो है डिस्ट्रीब्यूट करता है शेयर ऑफ टैक्स एंड कलेक्शन अमंग द स्टेट। तो ये जो है कोर फंक्शन है ना, ये आपका फाइनेंस कमीशन का ही कोर फंक्शन है ना, ये याद रखिएगा। तो 2 तो सही है, ये 2 सही है, ये गलत है, गलत हो गया। अब ये जो है कंसिडर एप्लीकेशन ऑफ स्टेट फॉर ग्रांट इन एड, ये अंडर आर्टिकल ग्रांट कितना मिलेगा 275, है ना। तो ये आपको 275 ये मॉनिटर करता है, ठीक है, ये भी आपका सही है, ये भी सही है। अब ये मॉनिटर करता है रिपोर्ट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एज पर कलेक्टिंग टैक्स। ये इसका काम है कि तो फिर क्या क्या करेगा, हैं, CAG नहीं आ रहा लिखे, हाँ CAG, तो क्या क्या करेगा, मूवी देखेगा बैठ के वो, हैं बताइए। ये आपका 4 वाला गलत है। ये 45 में अगर बात करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट, ये 279A, देखिए आपको देखिए एकदम कैसे माइन्यूट कर दिया, आपको A B भी लिख देगा, है ना, GST का, तो वो आपको एकदम याद होना चाहिए। ये अगर हम लोग देखते हैं कि नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब, इसके बारे में बताइए कौन सा ईयर में था, तो 2004 में, ठीक है। आर्टिकल कौन सा है ट्राइब का, 338 क्लॉज A, याद रखिएगा A है, A, ठीक है। ये 2004 में कुछ अच्छा चीज़ बताइए, कुछ हुआ था, कुछ डेंजरस चीज़। देखिए इसके बाद ना 2004 में के बाद में 2005 में शायद बहुत सुनामी आया था, कहाँ पे, ये आपका कहाँ पे, आपका मालदीव वगैरह में, ठीक ना, 2005 में। तो उस तरीके से याद कर लीजिएगा। सो अब ये 47 अगर देखा जाए कि नेशनल बैकवर्ड क्लास का जो कमीशन है वो कंस्टिट्यूट रिस्पेक्टिवली कब हुआ था, 1993 में हुआ था। देखिए ये NBCC, ठीक ना, नेशनल बैकवर्ड क्लासेस का, ठीक है, ये कब, ये पिक्चर में आया और उनको जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कब मिला, तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस आपको मिला है 2018 में, आया पिक्चर में था 1993 में, ठीक ना। 1993 में क्या हुआ था, कुछ सोचिए क्या हुआ था उस समय।
आई थिंक उस समय राजीव गांधी साहब का डेथ हो गया था उस समय, ठीक है, उस ईयर में शायद हम बोल रहे, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है फ्रेंड, कि 1991 में उनका डेथ हुआ है, ठीक। अब हम लोग आते हैं 48 नंबर कि CAG के बारे में हमको बताना है, ठीक ना। CAG जो है ये ऑडिट जनरल जो आपका है, ठीक है, ये फर्स्ट प्रिस्क्राइब बाय आपका ये जो है प्रेसिडेंट है। ये रिपोर्ट जो है CAG रिलेटेड अकाउंट, वो प्रेजेंट किसको करेगा, फर्स्ट प्रेजेंट करेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है। ये हु अमंग द फॉलोइंग एड्रेस द पार्लियामेंट, वो अटॉर्नी जनरल के पास में राइट है टू एड्रेस आप पार्लियामेंट में। CJ विजय क्या करेंगे, उनके पास इतना टाइम है ना। तो टाइम किसके पास सबसे ज़्यादा है, AG के पास में है। ऐसे मजाक करने के लिए बोल रहे हैं। ये आपका नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन का कुछ स्टेटस क्या है, स्टैट्यूटरी है, ठीक है। वो कब पिक्चर में है आप याद बताइएगा, इसके आगे में है इसलिए नहीं बोल रहे हम आपको। फिर आपका जो है ये CAG, ये आपका मेंशन किस कौन से आर्टिकल में किया गया है मेंशन, तो ये है 148, चलो 149 होता है तो 49 से हम क्या कर लेते हैं, 7 का 7 7 49 है ना, तो इसको एक कम कर दिए, एक कम कर दिए तो हो गया 48, मतलब हो गया 148 आपका जो है वो आर्टिकल बोल रहा है कैग के बारे में, ठीक ना। तो इस तरीके से थोड़ा सा मल्टी गेम खेलते रहिए, है ना, नंबर से। अब ये जो है ट्रू बताना है कैग के बारे में, ठीक है। ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो भैया ये आपका, ये तो आपका रोल हो गया आपका किसका, फाइनेंस मिनिस्टर का हो गया, है ना, कि वो प्रेजेंट करेगा एनुअली आपका जो है वो बजट वजट को बिफोर पार्लियामेंट, है ना। तो ये आपका जो प्रिपेयर करेगा आपका प्रेजेंट करेगा, तो ये आपका फाइनेंस मिनिस्टर का हो गया। ये जो है आपका ऑडिट द अकाउंट ऑफ यूनियन एंड स्टेट, यही तो इसका काम है, ऑडिट करना, है ना, यही आपका काम है, एकदम मेन आपका कोर काम तो यही है आपका, ठीक। अब पूरा देखते हैं स्टेटमेंट। ये रेगुलेट करता है डिस्ट्रीब्यूशन, तो फाइनेंस कमीशन क्या करेगा, अब ये लोग पढ़े ना कोर काम का है उसका। ये एडवाइस करेगा इकोनॉमिक, ये भी फालतू बकवास नहीं किया है ना, एडवाइजरी है ना, ये फालतू बकवास है इसका। सो अब अगर देखते हैं हम लोग डायरेक्टर ऑफ CBI, देखिए हु अपॉइंट डायरेक्टर ऑफ CBI एज ए लोकपाल एंड लोकायुक्त 2013 का, तो ये जो है हाई लेवल ऑफ कमेटी होता है, ठीक है। उस कमेटी में कौन कौन होता है बताइए। ये लोकपाल का जो सिलेक्शन कमेटी के थ्रू होता है उसमें कौन कौन होता है, पहला होंगे प्राइम मिनिस्टर, दूसरा होंगे अपोजिशन ऑफ लोकसभा, अपोजिशन ऑफ लोकसभा, है ना। फिर आपका जो है वो स्पीकर होंगे, है ना, ये डिप्टी स्पीकर भी होंगे। तो ये इस टाइप के लोग होते हैं। आपको थोड़ा बहुत एक प्राइमा फेसी में आपका इसमें पॉलिटी में हम पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। आपको वाइस प्रेसिडेंट होंगे क्या, इसमें नहीं होंगे, याद रखिएगा। यही आपका क्वेश्चन बनेगा कि वो घुसा देगा, प्रेसिडेंट को घुसा देगा, तो ये लोग नहीं होंगे, है ना। तो वो कैग का जो है टाइमिंग क्या है, एज क्या है, 6:65 आपका ए। ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन है, AG, ठीक है। अब ये जो है क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इजी है, इसलिए हम ना इसमें थोड़ा सा एकदम फास्ट में जा रहे हैं। अब ये जो है ट्रू नहीं है AG साहब के बारे में, ठीक ना। तो AG जो है वो मेंबर होते हैं हाउस के। ये क्या फालतू सा क्वेश्चन है ना, ये फालतू सा है कि वो AG का कोई मतलब ही नहीं बनता है। वो आपका टेक पार्ट प्रोसीडिंग वगैरह में ले सकते हैं, हाँ ठीक है। एडवाइजरी उनका जितना ही बात रहता है वो एडवाइजरी ऑन लीगल मैटर में, ठीक ना, कोई बाइंडिंग नहीं रहता है। फिर राइट टू आपका ऑडियंस विद इन द कोर्ट, है ना, ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल 76 क्लॉज 3। अब ये जो है AG के बारे में अगर देखा जाए तो AG ये क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात करता है, ठीक ना। तो ये क्वालिफ़िकेशन अपॉइंट एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो ये आपका सही है। अब नेक्स्ट जो है ये विच इज़ नॉट द कोर, विच इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ये जो है कौन आपका फंक्शन नहीं है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट का, तो कौन है ये हम देख लेते पहले। ये एडवाइस करेगा स्टेट गवर्नमेंट ऑन लीगल मैटर, हाँ हो सकता है। ये आपका जो लीगल ड्यूटी टू असाइन बाय द गवर्नर, ये भी हो सकता है। ये रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट, आपका जो रिप्रेजेंट स्टेट गवर्नमेंट इन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, एकदम भी सही है।
बट ये जो है सर्व एज ए चेयरमैन, चेयरमैन कहाँ से है, सालसा का, ये चेयरमैन नहीं होता है, तो हाई कोर्ट वाले लोग क्या करेगा, है ना। सो ये जो है आपका जो टर्म बताना है, टर्म क्या होता है एडवोकेट का, ये नॉट ये एज जो प्लेजर ऑफ आपका गवर्नर, ठीक। ये नीति आयोग के बारे में पूछ रहा है कि ये कौन सा फॉलो करता है, ठीक ना, बॉटम टू टॉप अप्रोच फॉलो करते हैं। ये विच इज़ नॉट करेक्ट अबाउट नीति आयोग, ये फॉस्टर करता है कॉपरेशन फेडरेशन कॉपरेटिव फेडरलिज्म थ्रू द स्ट्रक्चर ऑफ सपोर्ट, ठीक है। ये प्रमोट करता है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इनोवेशन, सही है। ये एलोकेट करता है फाइनेंस, नहीं भैया ये सब फाइनेंस एलोकेट नहीं करते हैं, तो फिर फाइनेंस कमीशन क्या करेगा, है ना। ये प्रोविज़न ऑफ स्टेट एंड लॉन्ग टर्म, ये सब जो है वो सब गाइड वाइड करते हैं। ये फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ अरविंद है शायद, अरविंद पनागरिया, है ना। ये आपका जो है आपका चेयरमैन थे, फर्स्ट वाइस चेयरमैन थे। चेयरमैन कौन होता है नीति आयोग का, प्राइम मिनिस्टर है अपना। और अभी जो है ना फाइनेंस कमीशन का ये करंट आपका जो चेयरमैन भी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका ये जो है क्वेश्चन नंबर, ये दोनों पढ़े हैं ना, 63। ये जो है आपका, ये हमको बताना है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में, ठीक है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये जो की आपका जो सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेटिंग इन द प्लान ऑफ नीति आयोग, ठीक है। अब ये जो है आपका विच इज़ नॉट फंक्शन ऑफ ह्यूमन राइट नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, विच इज़ नॉट फंक्शन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट। ये कंप्लेन उम्प्लेन लेगा, प्रमोट करेगा राइट अवेयरनेस, ये जनरल स्टेटमेंट है। रिव्यूइंग द सेफ गार्ड कंस्टिट्यूशन, ये तो एकदम है, पनिश करेगा, ये कैसे, तो फिर जुडिशरी वाला क्या करेगा। फिर आपका ये जो है NHRC का हमको बताना है। NHRC जो है ये आपका ये विक्टिम कंप्लेन उम्प्लेन, ठीक है। ये आपका ये ओनली रेफर टू द कोर्ट, ये भी सही है। पर ये जो सुमो मोटो केस जो है ये अपने से नहीं लेगा, ठीक है। ये याद रखिएगा, सुमो मोटो केस जो होता है वो नहीं लेगा बाय द कंप्लेन में, ठीक है। फिर ये जो है ओनली आफ्टर द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट, ये भी सही है। अब ये जो है नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन का अगर हम बात करते हैं तो वो कब 1992 में हुआ था, ठीक। 1992 में LPG वगैरह आया था, याद रखिएगा। 1992 वुमेन भी आई, LPG भी आया, ठीक है ना। वुमेन LPG उठा के ले गई घर अपना, तो उस तरीके से याद कर लीजिएगा। सो ये इनको अभी कौन सा स्टेटस मिला, स्टैट्यूटरी, याद रखिएगा। अब पिछले वाला था ना क्वेश्चन। सो अब ये 67 वाला जो है, ये फॉलोइंग एक्ट ऑफ द नेशनल कमीशन टू प्रोटेक्ट चाइल्ड राइट, आपका कौन सा है, ऑल द अबव होगा, क्योंकि ये जो है राइट ऑफ एजुकेशन, वो आपका एजुकेशन आपका जो चाइल्ड से रिलेटेड है। ये चाइल्ड लेबर जुवेनाइल वाला जो है, अभी वो बताना एक क्वेश्चन है कि जुवेनाइल जस्टिस जो है अभी कौन सा एज उसको आई थिंक अमेंड किया गया है, उसमें बताना है कि एज कौन सा है अभी उसको प्लेस किया है। अब CBC के बारे में पूछा गया है कि CBC जो है कौन सा कमिटी रेकमेंड किया था, है ना। तो ये था संतानाम कमेटी। ये सरकारी, आपको बताना है कि सरकारी मालिमत आपूंची के बारे में आपको थोड़ा सा सोचना है और हमको बताना है, ठीक है। सोचना है अपने दिमाग में भी। ये जो है आपका CBC जो है ये इंडिपेंडेंट पावर नहीं भैया, ये जो है इंडिपेंडेंट पावर नहीं है, ठीक ना। ये और दूसरा क्वेश्चन, CBC एक स्टैट्यूटरी स्टेटस है, ठीक है। ये है, देखिए अगर हम ये लिख के हम आपको बता रहे हैं कि CBC जो है, CBC ये आपका एक इंडिपेंडेंट पावर नहीं है, ये प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, ये नॉट इंडिपेंडेंट पावर टू प्रोसिक्यूट किसी को करप्शन के लिए। ये जो है एडवाइजरी है, सुपर ये सुपरवाइजरी बॉडी है। ये स्पेशली आपका विजिलेंस मैटर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर वगैरह में, ठीक ना। सो इस तरीके से इसको देखते रहिए। अब ये जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन है आपका 70, ठीक है। 70 है कि नेशनल कमीशन
नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, ये जो है आपका स्टैट्यूटरी स्टेटस है माइनॉरिटी वाला, याद रखिएगा। स्टैट्यूटरी स्टेटस है कब? 1992 बहुत बहुत ज़्यादा चेंजेस आया। उस समय वुमेन आती थी और आपका एलपीजी उठा के ले जाती थी, ठीक है, 1992। सो वुमेन वाला माइनॉरिटी वाला जो है उसको भी, उनको भी जो है नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, है ना, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन 1992, याद रखिएगा। 1992 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईयर है। फिर अगर देखा जाए कि ये इन्वेस्टिगेट कर सकता है रिलेटेड टू आपका कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल सेफ गार्ड ऑफ माइनॉरिटी, एकदम सही है, जनरल स्टेटमेंट है। ये रेकमेंड करता है इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर, ये तो नॉर्मल है, कोई भी करेगा। सो ये जो है आपका CIC के बारे में बोल रहा है कि अपील कर सकता है इस अगेंस्ट पब्लिक अथॉरिटी टू सेंटर, ये एकदम सही है। ये SI, ये जो है अपील कर सकता है अगेंस्ट आपका पब्लिक अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। ये PIO, ये आपका जो है प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन को, ठीक है। अब ये SI का स्टेट इंफॉर्मेशन के बारे में देखना है, तो स्टेट इंफॉर्मेशन जो है ये कौन सा गलत है, तो ये आपका गवर्नर जो है, ये देखिए कौन सा गलत है, तो ये गवर्नर अपॉइंट करता है, ठीक है। ये जो है आपका इंक्वायर कर सकता है RTI वगैरह में, ये भी विद इन द स्टेट। तो अदर स्टेट का थोड़ा ना देखिएगा, स्टेट इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया। ये टेन्योर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करता है। ये अमेंडमेंट हुआ 2019 का, 2019 का अमेंडमेंट के बाद ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसको खींच लिया अपने अंदर में। तो अब क्या है, गलत क्या है कि ये जो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन है अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट, नहीं आपका गवर्नर करेगा, याद रखिएगा। ये आपको RTI 2019 का ये हमको बताना है कि आपका जो है ये रिमूवल ऑफ RTI का, ये RTI के बारे में पूछ के आ रहा है कि RTI राइट टू इंफॉर्मेशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 मेड विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस, कौन सा चेंज किया। ये देखिए जो 2019 का जो चेंजेस हुआ सब कुछ, मतलब कि जितना टेनियर है, सैलरी वैलरी है CIC का, सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आ गया। ये याद रखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। सो ये CBI के बारे में पूछ रहा है कि CBI के बारे में बताइए ज़रा, आपकी संतानाम जो है सही है, आपका जो है आपका इन्वेस्टिगेट कर सकता है करप्शन और इकोनॉमिक क्राइम्स वगैरह में, और स्पेशल आपका क्राइम्स वगैरह में ये इन्वेस्टिगेट करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 75 ये आपसे क्वेश्चन है कि आपका डायरेक्ट सेंट्रल ब्यूरो आपका CBI जो है इन्वेस्टिगेट विदाउट स्टेट कंसेंट, ठीक है। ये जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक ना, विच कोर्ट डायरेक्ट, है ना, कौन सा कोर्ट करेगा, तो वही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करेगा कि आप जो है ये स्टेट है तो इसको ऐसे घूम के जाइए और जाइए आप उसको एक्शन लीजिए, ठीक है। तो आपका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है। ये आपका फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा, ये आपका लोकपाल। देखिए फ्रेंड, लोकपाल से ना क्वेश्चन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि उत्तराखंड का जो PCS था, UK PCS में, है ना, देखिए UKPCS, इसमें जो क्वेश्चन था, है ना, इसमें डायरेक्ट ये क्वेश्चन आया हुआ था। ये क्वेश्चन नहीं था, उसके बारे में बताना था कि कौन सा सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन से लोग होते हैं। सो ये फर्स्ट आपका जो चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल कौन थे, ये आपका PC घोष साहब थे, C, है ना। आपको फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग कंपोजिशन ऑफ लोकपाल, ये जो कौन है जो सही नहीं है। तो ये आपका जो है 8 आदमी जो है वो आपके मेंबर होते हैं, ठीक ना, चेयरपर्सन को मिला के। ये 50% जो है SC ST OBC माइनॉरिटी वुमेन से आना चाहिए, और ये सिर्फ रिटायर, है ना, CJI होना चाहिए ओनली, ये गलत है। नहीं, जज भी है तो चलेगा, एमिनेंट पर्सन भी है जिनके पास में नॉलेज है तो वो भी चलेगा, है ना, तो ये आपका गलत है। लोकपाल जुरिडिक्शन प्राइम मिनिस्टर को भी, बट वहाँ पे सम एक्सेप्शन है ना, प्राइम मिनिस्टर के केस में। ये 78 का देखें, विच इज़ नॉट द फॉलोइंग लोकपाल लोकायुक्त एक्ट ऑफ 2013, ये लोकपाल कैन नॉट टेक कंप्लेन अगेंस्ट NGO, सही है। अब ये जो है NDMA के बारे में पूछ रहा है कि NDMA जो है ये आपका अंडर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, सही है। ये चेयरमैन ऑफ NDMA इज़, चेयरमैन कौन है NDMA का,
एनडीएमए का चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रेसिडेंट नहीं होता है, तो ये गलत हो गया। ये मेंबर ऑफ एनडीएमए इज़ नॉमिनेटेड बाय आपका चेयरपर्सन जो होंगे कौन नॉमिनेट, चेयरपर्सन कौन है, प्राइम मिनिस्टर साहब है, ठीक है। ये आपका जो इमीडिएट डिजास्टर वाला, ये डिजास्टर वाला जो था वो कब से हम लोग मतलब ये इम्प्लीमेंट है, ये इंडिया में सुनामी उनामी आया था इंडियन ओशन में, ठीक ना। ये आपको बताया ना मालदीव वगैरह में आया था 2005 में, तो उसकी वजह से इसको वो मेन रहा रीज़न इसको मतलब पिक्चर में लाने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फंक्शन ऑफ एनडीएमए, है ना, ये जो है कौन ऐसा फंक्शन नहीं है। ये आपका नेशनल प्लानिंग वगैरह जो है ये सब सही है। फिर ये जो है आपका ये प्रोवाइड असिस्टेंस, हाँ ठीक है, जो जिनको प्रॉब्लम हुआ है। ये गिव करता है गाइडलाइन, ये तो एकदम नॉर्मल स्टेटमेंट। ये प्रोवाइड करता है लोन दे देगा ये, तो फिर अदर लोन कैसे दे सकता है, ठीक है। आपको इसी तरीके से देखना है फ्रेंड, जनरल कौन है और आपका स्पेसिफिक कौन स्टेटमेंट है। एक बार आप ना इसको समझ गए ना कि जनरल कौन आ रहा है, तो आप ऐसे भी आपको यार पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड, है ना। आप ना उसको से ही निकाल लीजिए, एलिमिनेट कर लीजिएगा। ये आपका जो एनडीएमए के बारे में पूछ रहा है कि ये आपका जो है मिटिगेशन ऑब्जेक्टिव क्या है उसका। ये इस्टेब्लिशमेंट आपका रिलीफ कैंप वगैरह, ये तो एकदम नॉर्मल है, कोई भी करेगा। ये रिकमेंड करेगा नेसेसरी अमेंडमेंट इन द लॉ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। रिहेबिलिटेशन ये भी सही है। आपका डिस्ट्रीब्यूशन आपका जो है कंपनसेशन के लिए वो भी बताएगा कि भैया कुछ दे दो इन लोग को। ये जो है आपका डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में पूछ रहा है, तो ये जो है आपका जो है डीएम साहब जो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होता है वही होता है, इसका आपका हेड होता है, चेयरमैन होता है। 84 देखते हैं कि हु इज़ द स्टेट रिस्पॉन्सिबल ऑफ डिपार्टमेंट ऑन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्किंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। सो ये जो है आपका डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होता है। अब ये फर्स्ट लॉ कमीशन कब आया था। फर्स्ट लॉ कमीशन आपका जो फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये थे 1955 में सीटलवार्ड, ठीक ना। सीटलवार्ड जो थे वो थे फर्स्ट आपके। अब ये जो है ये आर्टिकल दिया हुआ है कि ये जो है आपको हमको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द लॉ बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंटिन्यू अनलेस रिपील, मतलब कि जो पहले जैसे देश आज़ाद होने से पहले जो लॉ बना हुआ था, जैसे सीआरपीसी आपका जितना भी ब्रिटिशर जो बना के रखा था वो कंटिन्यू होगा अनटिल अनलेस उस पर जो है कुछ आपका अमेंडमेंट वगैरह या कुछ भी इस तरीके से नहीं हो, तो उसके लिए कौन बता रहा है कि वो जो है वो कंटिन्यू होगा। जैसे कि आपका घर है, ठीक है, आपका घर में जो आपके दादा परदादा जो आपका रूल बना के लेके आए हैं, जैसे कि खाना साथ में खाना है, तो जब तक आपके जो न्यू पर्सन है वो नहीं बताएं कि नहीं ठीक है आप रूम में भी बैठ के टीवी देखते देखते खा सकते हो, तब तक वो उसी तरीके होगा, डाइनिंग रूम में आप लोग बैठ के खाना सब फैमिली वाले को, तो इस तरीके से। सो ये 273 इस तरीके से आप इसको देख लीजिए। फिर ये आपका 87 जो बोल रहा है ये लॉ कमीशन के बारे में पूछ रहा है, फंक्शन ऑफ लॉ कमीशन का, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट है आपका जो कंसिडर द रिसर्च का शेड्यूल करता है फॉरेन का, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। ये आपका जो है सेकंड वाला है, ये गिव ओपिनियन ऑफ गवर्नमेंट टू लॉ मैटर एडमिशन एंड ये प्रपोज करता है। ये जो है इस तरह कोई नहीं है, एग्जीक्यूटिव है नॉट, पार्लियामेंट को कैसे ये डायरेक्ट कर सकता है, ये ऐसा है, ये गलत है। ये आपका सिंपली ये लॉ एक्सेसिबल टू द पुअर एंड एड, ये तो एकदम आपका नॉर्मल है, तो ये हो सकता है, ठीक है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये 1 पर्सन 1 वोट वाला जो है, ये इंश्योर द इक्वल पॉपुलेशन इन ऑल द कंस्टिट्यूएंसी। हाँ, इंश्योर इक्वल पॉपुलेशन, हाँ 1 पर्सन 1 वोट आपका बी आंसर, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि 1 नेशन वाला आप अलग कर दीजिएगा, है ना, इंश्योर करता है 1 इक्वल पॉपुलेशन इन इक्वल कंस्टिट्यूएंसी ऑल कंस्टिट्यूएंसी। अब ये 89 जो है हमको बताना है डिलिमिटेशन कमीशन जो है उसको कौन सा स्टेटस मिला हुआ है, आपको स्टैट्यूटरी बॉडी का स्टेटस मिला हुआ है। ये कितना बार आया, ठीक ना, तो कितना बार आया, ये 4 बार आया,
ठीक है, ये आपका यूपीएससी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, सो ये जो है आपका बताना है कितना बार आया, तो हम आपको बता देते हैं। ये जो है आपका 1952 में आया, 1963 में आया, फिर 19 है, 1973 में आया, फिर 2002 में आया। ठीक है, तो 4 बार आया अब तक। अब नेक्स्ट आपका जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अंडर विच मिनिस्ट्री। इलेक्शन कमीशन आपके कोई मिनिस्ट्री के अंदर आएगा, वो इंडिपेंडेंट है ना, उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। ये 100 जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ पर्सन के बारे में बताना है, तो ये जो है आपका कौन नहीं है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सन का, तो ये आपका सीबीसी आता है, स्टेट सिलेक्शन कमीशन भी आता है, ये आपका सेंटर सीआईसी भी आता है पर्सन, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सन के अंडर में, बट आपका नेशनल ह्यूमन राइट नहीं आता है। ये आपका नेशनल ह्यूमन राइट आपका होम के अंदर आता है। फिर आपका ये जो है 93 अगर हम देखते हैं, तो ये कोऑपरेटिव जो है वो किस में पार्ट, ये 9B में आता है। ठीक है, ये ऐड किया गया है। ये 9B जो है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैक्सिमम मेंबर आपका जो है वो कितना 21 एज जो है इसमें जो लगाया गया है। ठीक है, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन आपका जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में है ना, कितना हो सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैक्सिमम मेंबर 21। ठीक, अब ये जो है आपका 95 आपका क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिट। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन ये स्टेट लेजिस्लेचर 96, ये इज एज अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द आर्टिकल डिफाइन इन कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये 243 ZH। ठीक, अब नेक्स्ट आपका जो है अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल एक्ट 1963 द यूज़ ऑफ लैंग्वेज ऑफ फंक्शन आपका जो है इंडेफिनिट टाइम के लिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल एक्ट 1963 फॉर हाउ मेनी लॉन्ग आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज कंटिन्यू रहेगा इन सेंट्रल गवर्नमेंट, ये इन्फिनिट, ये ऐसा नहीं है कि 2020 तक, और ये ऐसा आपका जो इन्फिनिट टाइम तक के लिए। फिर जो है 1 मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 98 कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म बाय द इंग्लिश लैंग्वेज अनलेस द पार्लियामेंट प्रोवाइड अदरवाइज। ये जो है आपका सुप्रीम कोर्ट जो है वो प्रोसीड कर सकता है आपका हाई कोर्ट में। ये बिल वगैरह जो है नहीं, ये ऐसा नहीं है बिल इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट, ये ऑफिशियल जो है ऑफिशियल जो आपका जो टेक्स्ट ऑर्डर इन सेंट्रल लैंग्वेज, तो ये आपका ये ठीक है, तो आपका सी बनता है आंसर। ठीक है, कि ये देखिए इंग्लिश लैंग्वेज को अब ये जो है एक क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन जो है आपका, इसको थोड़ा सा हम आपको बताएं इसलिए रहें कि ये आपको मज़ा आएगा इसलिए कि ये जो है 21 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, सी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कौन सा आपका 1967, ये आपका सिंधी आया, सिंधी है ना, 21 वाला याद रखिएगा। ठीक, अब यहाँ पे दूसरा अगर हम देखते हैं कि दूसरा जो है नमक का दाम कितना है मार्केट में, 71, याद रखिएगा। नमक का दाम कितना है, 71 रुपया है दाम। ठीक है, 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992। ठीक है, 1992 बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा चीज़ हुआ है इसमें। तो उसमें नमक का मतलब क्या हुआ, फिर ये नमक का मतलब क्या हो गया आपका कि ना से हो गया नेपाली है ना, ये नेपाल हम किए। ठीक है, ये एम से हो गया मणिपुरी। ठीक ना, मणिपुरी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है आपका, ये यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ था पिछले बार। ठीक ना, आपका ये क्वेश्चन आया था और मेरा सही हो गया था, क्योंकि हम जान रहे थे कि मणिपुर से रिलेटेड जो भी हो क्वेश्चन वो आएगा ही आएगा। फिर आपका कोणार्क जो है ना, कोंकणी है ना, कोंकणी
के फॉर कोंकणी। अब एक और जो है, अब इसमें पूछा कि आपका ये बताइए 92 ये जो नंबर है ना फ्रेंड 92, हमको इससे नंबर से ही डर हो गया। इतना ज़्यादा चीज़ है ना, डेटा है ये नंबर में कि यार आपको दिमाग दर्द कर देगा। 2003। अब इसमें जो है ना आप एडमिशन लेते हो 2003 में BDMS में। किस में एडमिशन लिए? BDMS में, ठीक है। ये BDMS में आप एडमिशन लिए 2002 में। कब लिए? 2002 में, याद रखिएगा। तो BDMS का फुल फॉर्म क्या हो गया? बोडो ये डोंगरी मैथिली, आपका ये बिहार वार में चलता है मैथिली, है ना। संथाली आपका है, संथाली लैंग्वेज जो है, संथाली जो है इसलिए क्योंकि अभी जो मैडम मुर्मू साहब जो हैं अभी इसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन जो है ना उनसे रिलेटेड, उनके ट्राइब से रिलेटेड कुछ ना कुछ आ सकता है। तो हम लोग क्या, हम लोग को तो पढ़ाई करना है ना भाई, हम लोग को पढ़ लेना। पर वो जो भी अभी प्रेजेंट में जो है तो उसके बारे में अगर थोड़ा सा देख लेंगे तो एक सही हो जाएगा। तो ये आपका जो है सी, ये बी है ना, BDMS वाला, ठीक। सो आपका ये अब 100 अगर हम देखते हैं तो 100 आपका क्या बोल रहा है कि जुरिडिक्शन, जो कि आपका डिस्प्यूट आपका ऐसा इन इंडिया अंडर हुज जुरिडिक्शन डज द डिसीजन ऑफ डिस्प्यूट रिलेटेड इलेक्शन फॉल, कौन सा? हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। यही नहीं जाएगा और कहाँ से जाएगा बताइए। तो ये इजी है क्वेश्चन। सो अब ये जो है बलवंत राय साहब का है ना आया, वो 3 टीयर जो है वो बिहार में स्टार्ट हुआ। कौन से ईयर में? 2001 में। 2001 को कैसे याद कीजिएगा? 2001 को कैसे याद कीजिएगा? 2001 में कुछ ऐसा चीज़ बताइए जो हुआ 2001 में, कुछ ऐसा चीज़ 2001 में, ऐसा कुछ चीज़ 2001 में क्या हुआ यार? कुछ ऐसा कुछ तो हुआ नहीं इंसिडेंट। चलिए इसमें कुछ याद आएगा तो फिर बात किया जाएगा। आप भी बता सकते हैं फ्रेंड। और ये 2000 अगर 102 का अगर हम बात करें तो ये जो है आपको बोल रहा है कि बिहार पंचायती राज 2006 में आया, ठीक है। उसके उसके रिगार्डिंग बताइए, है ना, क्या करेक्ट है। तो 50% रिजर्वेशन होगा ऑल लेवल पे वुमेन का, ठीक है साहब, ये समझ में आता है। फिर आपका SC ST साहब के लिए आपको रिजर्वेशन का प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन, एकदम सही है, एकदम स्टेटमेंट है। अब 25% रिजर्वेशन एट ऑल लेवल, 25% दीजिएगा रिजर्वेशन, नहीं, हम कितना देंगे आपको रिजर्वेशन? हम देंगे आपको 20% का, ठीक ना, ऑल लेवल पे। ये बिहार का है, ठीक ना। अब ये 20% कैसे याद रखिएगा? देखिए बिहार, देखिए बी आता है 2 पे, ठीक ना, तो 2 यहाँ 0 लगा दीजिए, इसलिए 25% तो हो नहीं सकता है, क्योंकि बी 2 में आता है, इसलिए इस तरीके से आपको 20% आपको रट जाना है। फिर कोरम ऑफ आपका लोकसभा, सॉरी कोरम ऑफ आपका जो है ग्राम सभा, ये आपका देखिए 1/20 आपका होता है, और आपका जो लोकसभा का होता है 1/10 होता है, याद रखिएगा। 120 आपका हो गया ग्राम का हो गया, और आपका 1/10 किसका हो गया? लोकसभा का हो गया। सो अगर 1/10 अगर नहीं है तो प्रेसिडेंट जो है आपका, जो आपका स्पीकर है, वो आपको डिज़ोल्व कर सकते हैं कि नहीं भैया जाओ ऐसा करो तुम लोग। ये बिहार पंचायती राज जो है 2006 में है ना आया, अकॉर्डिंग टू द हाउ मनी जो पॉपुलेशन जो है वो ग्राम पंचायत से के रिलेटेड होता है। जैसे इसमें क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो आया है ना पंचायती राज जो एक्ट आया 2006 में, ठीक ना, तो कितना पॉपुलेशन होना चाहिए ग्राम पंचायत में टू फॉर्म करने के लिए? तो 7,000, ठीक है, 7,000 एकदम। देखिए हम आपको ये क्या बोलते हैं यार, आपको कौन सा बुक पढ़ा है? एडुटेरिया का किताब पढ़ा है, ठीक ना। एडुटेरिया का भी किताब अगर आप थोड़ा सा देखिएगा ना, जल्दी जल्दी आपको अच्छे तरीके से हम बताएं, ऐसा नहीं है कि फालतू तरीके से हम बताते हैं। उसमें आपको अच्छे तरीके से आप उसको अगर पढ़िएगा ना फ्रेंड, तो आपको बहुत बढ़िया समझ में भी आएगा, ठीक है। बिहार से रिलेटेड अच्छा उसको हम कवर किए। ये जो विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अकॉर्डिंग टू बिहार पंचायती राज 2006 के बारे में बात किया है। सो ये फर्स्ट बोल रहा है कि टेन्योर ऑफ ग्राम पंचायत 5 साल का, हा 5 साल सब जगह है, ठीक ना। सो 1 वार्ड मेंबर इन इलेक्टेड फॉर एवरी 500, हाँ यार जो वार्ड वाला जो है वो 500 पे एक है, 500 पे एक है, ठीक है, 500 पे एक है, याद रखिएगा। वार्ड वाला जो 500 पे एक आता है।
ये मुखिया उप मुखिया सबमिट करता है रिजिग्नेशन सेक्रेटरी ऑफ ग्राम को। नहीं साहब, ये इसको नहीं करेगा सबमिट। देखिए आप इसलिए बोलेंगे कि इसका जो है थोड़ा सा पढ़िएगा। मैं आपको इसमें क्या कहते हैं, हम इसमें आपको पढ़ाए हैं, ये सब चीज़ सारा चीज़ पढ़ाए हैं आपको, इसलिए नहीं हम बता रहे हैं। एक बार प्लीज़ आप ना उसको देखिएगा, क्या कहते हैं एडुटेरिया वाला, हम ना आपको बुक कंप्लीट कराएं फ्रेंड। आप एक बार देखिएगा, अगर आपको नहीं समझ में आएगा प्लीज़ हमसे एक बार पूछिएगा, ठीक ना। हम आपको, आप मुझसे जितना बार भी पूछेंगे ना, देखिए हम अभी एकदम फ्री है, ठीक ना, अभी एकदम फ्री है, तो आप जितना बार पूछेगा हम उतना बार आपको हम बताएंगे। ऐसा नहीं है कि हम यार यहाँ नहीं बता रहे हैं आपको, इतना देर में तो बता दिए होते हैं, है ना, ये मत सोचिएगा। ये देखिए जिला परिषद अगर हम बात करें तो जिला जो है ये आपका जो डीएम जो होता है ना, वो किसको जो जिला परिषद जो सबमिट करेगा अपना रेजिग्नेशन, किसको सबमिट करेगा, आपका डीएम को करेगा। और वाइस चेयरमैन ऑफ जिला परिषद जो है वो किसको, वो भी डीएम को करेगा। नहीं भैया वैसा नहीं होता है, ये गलत है, ये हम आपको बताएं, ठीक है। कहाँ बताएं आपको, बुक में किताब में बताएं। फिर आपका जो जिला परिषद जो है वो सबमिट करेगा रेजिग्नेशन चेयरमैन को, ये आपका थर्ड वाला सही है, तो 1-3 सही है। ये टर्म एन इंडिया हब ऑफ नॉलेज इनोवेशन, ये आपका नीति आयोग जो है ये आपका किया हुआ है डिवीज़न। अब ये जो है फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट 1916 में जो चीफ जस्टिस बने, फर्स्ट 1916 में जो चीफ जस्टिस बने उनका नाम था मायनार्ड, है ना, डेस्चैम्प कोलम्बियर, ये आपका एडवर्ड साहब बने, ठीक है। ये 109 ये परमानेंट एंड एडिशनल जज ऑफ पटना हाई कोर्ट, ये याद रखिएगा। 43 है टोटल, अब 43, ठीक ना। ये आपका 29 प्लस 14 की जगह तो आपका 43 है टोटल आपका। ये इस तरीके से 49 है टोटल परमानेंट है, और 14 है आपका एडिशनल। 110 ये हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ स्टैटिक गवर्नमेंट, ये चीफ सेक्रेटरी है, ठीक। ये आपका जो है स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस करता है स्पॉन्सरशिप, जो 15 करोड़ दे रहा है, किसको देगा, खो खो गेम को देगा। कौन वाला है, उड़ीसा, है ना। उड़ीसा जो है बहुत खो खो वो मोटिवेट करता है, वो लोग आगे बढ़ाता है, पुश करता है। अस्मिता के बारे में बात कर रहा है कि ये जो है आपका जो फर्स्ट स्टेट इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉपर्टी अंडर द कार्ड ऑफ सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी, ये कहाँ, मिजोरम, राम, ठीक है। कहाँ पे है ये, देखिए ऐसे ऐसे, ये आपका राम हो गया, ठीक ना। ये उस साइड वाला क्या था, त्रिपुरा था, याद रखिएगा। अब ये विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर करना है मेट्रो के बारे में आपको कुछ पूछ रहा है। तो ये इंडिया इज़ द 4th लार्जेस्ट मेट्रो रेलवे, नहीं। ये मेट्रो जो है स्टार्टेड कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ है, ये 1986 में स्टार्ट हुआ है ना, देखिए। और ये थर्ड वाला क्या बोल रहा है कि एट प्रेजेंट जो इंडिया जो मेट्रो है उसका नेटवर्क एक्सीड कर गया है 1000 किलोमीटर, तो ये थर्ड वाला तो सही है, ठीक ना। ये इंडिया इज़ नॉट 4th, इंडिया इज़ 3rd, ठीक। और कलकत्ता में जो मेट्रो स्टार्ट हुआ था वो 84 में हुआ है, ठीक ना। 84 में, जो 84 का टाइम कैसे याद कीजिएगा, शायद इंदिरा मैडम का डेथ हुआ था उसी समय, 1984 में नहीं, 84 में तो ये था शायद, क्या कहते हैं, इमरजेंसी वाला टाइम था, ठीक ना। तो इमरजेंसी था 84 में, तो ये याद रखिएगा 84 में इमरजेंसी हुआ, और वहाँ पे कोलकाता में आपका मेट्रो स्टार्ट हुआ, ठीक ना। दिल्ली में कब हुआ है, 2002 में, ठीक ना, 2002 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये है आपका फर्स्ट सिटीजन सर्टिफिकेट इशू सिटीजनशिप ऑफ बिहार, वो किसको था, वो सुमित्रा रानी शाह को था, ठीक ना। उसको फर्स्ट सर्टिफिकेट जो इशू किया गया था। ये अशोक श्रीवास्तव, ये फाउंडर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पूर्वांचल, उनका भी डेथ हुआ है, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। ये कहाँ के थे, गोपालगंज के हिसाब थे।
ये अब ये जो है आपका किताब का जो टाइटल है बुक आपका जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एज, ये आपका जो है किसका, अमित शाह साहब के बारे में। फिर ये आपका ग्लोबल फायर इंडेक्स के बारे में बात कर रहा है। तो ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड रशिया एट द फर्स्ट एंड सेकंड प्लेस, ठीक है। ये चाइना एंड इंडिया थर्ड एंड फोर्थ। ये ग्लोबल फायर के बारे में अगर हम बात करें तो ये ग्लोबल फायर जो है ये ओवरऑल जो डिफरेंस पैरामीटर में देखा जाता है आपका मैन पावर एंड इक्विवेलेंट टू देयर लॉजिस्टिक, बहुत सारा जो पैरामीटर है, मोर देन बहुत सारा पैरामीटर पे चेक करते हैं अक्रॉस 145 कंट्री। और जो अगर लो स्कोर कर रहा है तो वो आपका जो है वो एक स्ट्रॉन्ग के बारे में बताता है, मिलिट्री कैपेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री कैपेबिलिटी। अब एआई यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। एआई यूनिवर्सिटी कहाँ पे स्टार्ट किया गया, महाराष्ट्र में। ये टास्क ऑफ कंप्राइज ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग एकेडमिक आपका इंडस्ट्री वगैरह है, ये सही है, आपका जनरल स्टेटमेंट है। तो सिर्फ आपको फर्स्ट ईयर जो है फोकस करता है रिसर्च में, कोई जब एआई का नाम से ही आपको रिसर्च का ही समझ में आता है, ठीक। अब ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एकू वेरिन का दिया हुआ मालदीव है, ठीक। ये नोडी बंधन, ये जो वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है, प्रिवेंट ऑयल आपका जो रिवर इरोजन का जो लॉन्च किया गया है। ये 17th ब्रिक समिट कहाँ पे, रियो डी ब्राज़ील, ठीक है। अच्छा ये बताइए आपका आपका जो ब्रिक्स के साथ में कितना परसेंट का जीडीपी है ना, पूरे वर्ल्ड का कितना परसेंट जीडीपी आपका ब्रिक होल्ड करता है। तो ये है 37, याद रखिएगा 37%। और जी7 का है 29%। तो बढ़िया कौन हुआ, हम बोलेंगे ये बढ़िया हुआ ना कि 7 कंट्री मिल के 29% है और यहाँ 10 कंट्री मिल के 37% है, ठीक है। सो अब अगर हम बात करें कि अच्छा थोड़ा सा एक क्वेश्चन और हम आपको पूछ लेते हैं कि 10 कंट्री जो है, ठीक है, उसमें कौन कौन है। तो देखिए पहला जो है आपका ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, ठीक है, साउथ अफ्रीका है, इजिप्ट है, इथोपिया है, ईरान है, सऊदी अरब है, यूएई है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट वाला जो है कि हर खेत स्वस्थ खेत अभियान, ये हरियाणा है, याद रखिएगा, हरियाणा ने स्टार्ट किया है। ये आपका जो टैक्स स्लैब के बारे में पूछा गया है, तो ये टैक्स स्लैब से आपको कोई टैक्स नहीं रहेगा 12 लाख तक में, 12 और 16 लाख में 15% का है। ये 16 से 20 लाख में आपको 20% का है, और 20 से 25 लाख का अगर इनकम है आपका तो आपका 30% नहीं है, 25% है, याद रखिएगा। सो अब अगर हम लोग निकोबार के बारे में, ग्रेटर निकोबार के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो है पहला हमको इसमें बताना है कि फॉल्स स्टेटमेंट के बारे में, ये जो है फॉल्स स्टेटमेंट के बारे में बता रहा है। ये एम जो है इंटरनेशनल कंटेनर शिप जो ग्रीन पोर्ट वगैरह टाउन पोर्ट, ये एकदम जो है ना आपका जनरल स्टेटमेंट है, तो ये एकदम सही होगा, 6 डिग्री चैनल में आता है, ठीक। तो ये जो है ये क्लोज जो है पाल्क स्टेट का, नहीं भैया ये कहाँ पाल्क स्टेट, आपका ये तमिलनाडु हो गया, ये यहाँ है, ये तमिलनाडु ये हो गया, और आपका ये यहाँ पे है, ये कहाँ यहाँ पे है, ये बहुत दूर है ये लोग, ठीक। तो सेकंड वाला तो गलत है। अब थर्ड वाला देखते हैं कि ये जो डिज़ाइन करता है, लिंक करता है आपका ग्लोबल ट्रेड ऑफ इंडियन एंड पनामा। पनामा आपका कहाँ है साहब, पनामा आपका अटलांटिक ओशन में आ रहा है, ठीक है। तो ये तो एकदम फालतू स्टेटमेंट है, कोई मतलब ही नहीं बोलता है। अब ये जो है आपका जो पर्पल फेस्ट के बारे में बात कर रहा है, तो ये जो है डिसेबल जो पर्सन है आपका, जो राष्ट्रपति भवन में उनको बुलाया गया, उसको थोड़ा सा अवॉर्ड किया गया, पुश किया गया लाइफ में। कि वर्ल्ड फर्स्ट पीस सेंटर कहाँ पे बनाया गया है, वर्ल्ड का जो पीस सेंटर कहाँ पे, गुरुग्राम में, ठीक। वो जैन मॉन्क वगैरह लोग हैं वहाँ पे, उन लोगों ने किया ये सब ऑर्गेनाइज़ किया। अब हम लोग देखते हैं लेट्स स्टार्ट, जो ये कैंपेन जो है कि लेट्स स्टडी कहाँ पे, अफगानिस्तान में है ये ना। सो ये थोड़ा सा देखिएगा, ये 128 जो है
ये इकोनॉमिक सर्वे का जो है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कितना है, 20% है बिहार का, है ना। बिहार का पूछ रहा है इंक्रीज़ कितना हुआ है, 20%। ये आपका 129 जो पूछ रहा है कि बिहार रेमिटेंस कितना आता है, 129.5, है ना। रेमिटेंस कितना आ रहा है इंडिया में, है ना। ये बिहार के रिलेटेड नहीं है, ये आपको पूछ रहा है आरबीआई जो है रेमिटेंस सर्वे का जो है, हाउ मच रेमिटेंस इंडिया रिसीव इन 2024 में कितना आपका सर्वे कितना रिसीव किया है, 129.1 बिलियन, ठीक है। सो अच्छा नंबर है। ये जो है आपका फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया रिसीव डिजिटल लिटरेसी। भैया ये आपको एकदम ऑब्वियस है, केरला ही है सबसे, इतना एडवांस में केरला ही है हम, है ना। सो कंसिडर करना है विच ऑफ द फॉलोइंग द हाईएस्ट रेलवे के बारे में बात करना है, ठीक है। तो ये जो आपका जो ब्रिज इसका हाइट दिया हुआ है 459 मीटर फ्रॉम वाकल विलेज ऑफ राजशाही डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सही है। 2 किलोमीटर आपका जो है ये सही है। आपको हमको उसका ब्रिज का नाम बताना है, ठीक ना। बहुत अच्छा ब्रिज है, बनाया गया है, बहुत ज़बरदस्त है। और उसमें कौन सा रिवर पास किया है, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है, आप हमको सोच के बताइएगा। ये एक आपको बताना है गोल्ड मेडल किसको मिला है, आपका वर्ल्ड बॉक्सिंग में अंडर 17 में, है ना, 70 केजी वाला में। तो आपका जो है हितेश गोलिया, इनको ये साहब को मिला है। ये 133 का अगर देखते हैं कि ऑफिशियल डिक्लेयर द हीट वेव एज ए सन स्ट्रोक। तो ये सन स्ट्रोक अगर हम बात करें कि सन स्ट्रोक जो है आपका जो है हीट स्ट्रोक को जो एब्जॉर्ब करता है एक्सेस अमाउंट में, और एक्सपोजर, देखिए जब हीट जो बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हो जाए सन का, ठीक है, तो आपको ये जो है आपका बॉडी रेगुलेट नहीं कर पाता है, इससे बहुत सारे लोगों का डेथ होता है। तो ये जो है आपका आंसर हो गया 30 तमिलनाडु, ठीक है। अब ये फर्स्ट स्टेट ऑफ ये इशू करता है, फर्स्ट इशू इंडिया फर्स्ट जो सर्टिफाई करता है म्युनिसिपल बॉन्ड को, तो ये गाज़ियाबाद है ना। गाज़ियाबाद याद रखिएगा। ये 135 अगर बोल रहा है कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट में सबसे बढ़िया रैंक किसका है, तो नॉर्वे का। ऐसा नहीं है कि फिनलैंड देखे मार दिए, ऐसा नहीं है, ठीक ना। आपका इंडिया का रैंक 151 है, अच्छा भी अभी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि अफ़गानिस्तान को देखे और टिक कर दिए। इरिटिका जो है, इरिटिया, ये जो है इनका जो है ये गलत है, ये इरिटिया होगा, ये 151। और ये जो है फिनलैंड नहीं है, नॉर्वे, ठीक है। नॉर्वे का अच्छा रैंक चल रहा है। सो अब नेक्स्ट वाला देखते हैं हम लोग हैं, ये फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च एआई पावर ऑफ रियल टाइम। सो ये कौन है, मध्य प्रदेश। ये आपका जो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ फर्स्ट जो इस्टेब्लिश किया फ्यूचर डिपार्टमेंट, है ना, फ्यूचर डिपार्टमेंट को देखने के लिए, है ना, तो वो है आपका हरियाणा है, ठीक ना। ये फर्स्ट खेलो इंडिया बीच गेम आपका कहाँ पे है, ये बताना है। तो ये जो इनाग्रेट किया गया ये 19 को आपका 2025, ये डॉलर, ठीक है, ये ठीक है। अरे ये जो है मैस्कोट जो है पर्ल्स डॉल्फिन, ये भी सही है। हरियाणा टॉप नहीं है, हरियाणा देखिए ऐसे उठा के लगाती है, मणिपुर है, ठीक है। 139 अगर वर्ल्ड आपका जो फर्स्ट नेशनल क्रिप्टो जो टूरिज़्म के लिए आपका जो एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया है, पहले ये भूटान है, ठीक ना। ये लॉन्च किया फर्स्ट वर्ल्ड फर्स्ट नेशनल लेवल में ये क्रिप्टो टूरिज़्म पेमेंट सिस्टम आपका भूटान साहब किए हैं। ये 140 का ये 42nd नेशनल सीनियर रोइंग आपका चैम्पियनशिप कहाँ पे हुआ है, ये भोपाल में हुआ है। देखिए साहब ये जो है आप एक बार देख लीजिए, ठीक ना। ये आपका टाइम वाला से क्वेश्चन है, ठीक है। ये करेंसी ये आपका जो है डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का है, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम अगर माइनस करेंगे तो उस तरीके से बनेगा। ये जो है आपका उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो है आपका स्विमर वाला जो है आप एक बार देख लीजिए। और आपका ये जो है परमुटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक ना। ये थोड़ा सा उसको बता ही देते हैं। 145 ये आदित्य का आदित्य
लिखा हुआ है। तो आर डी या ठीक है, 1 2 3 4 ठीक है, 5 6, तो 6 और ये रिपीट कितना हो रहा है 1 2, तो 2। अब इससे हम लोग कर लेंगे, ठीक है, आंसर आ जाएगा 360, ठीक ना। और इसके बाद वाला जो है ये अल्फ़ाबेट कॉन्सोनेंट वाला जो है, तो अगर हमको बात कर रहा है कि ये 3 लेटर से कितना अल्फ़ाबेट हमको कॉन्सोनेंट बना सकते हैं, कॉन्सोनेंट कितना होता है, ये 21 होता है कॉन्सोनेंट, ठीक। अब हमको बनाना परमुटेशन अगर हम लोग लगा देंगे, ठीक है, देखिए ये 21P3 इसका हो जाएगा 21, ठीक, आपका 2 3 माइनस, अब यहाँ पे आएगा, ठीक ना, ये 21 आपका 18, ठीक। अब यहाँ से इसको जो है आप 21 इंटू 20 इंटू 19 इंटू 18/18, ठीक है। अब इसको काटना स्टार्ट कीजिए और उसको सॉल्व कीजिएगा तो 709 आपका 80 आएगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 147। ये 3 लेटर जो है विदाउट आपका जो है लेटर आपका, ये भी आपका परमुटेशन से है, परमुटेशन का। ये 3 लेटर क्या बोला है कि 3 लेटर जो है वर्ड विद और विदाउट मीनिंग फॉर्म्ड द लेटर और स्विंग वैन, ये कौन वाला रिपीटिशन वाला बोल रहा है, नॉट अलाउ। सो देखिए ये सब जो क्वेश्चन है फ्रेंड, अगर आप एक बार परमुटेशन कम्बिनेशन अगर जान रहे हैं तो ये आराम से आपको कहीं दिमाग लगाना ही नहीं है। तो कितना लेटर है, 5 लेटर है, तो ये 3 बोल रहे हैं, ठीक ना, ये 5 3, ठीक, देखिए 5P3, ठीक है, परमुटेशन वाला है, तो 5/5 3 कितना हुआ, ये तो 5 था, ये बचा 2, ठीक। फिर अभी कितना बना इन लोगों का, ये 5 4 3 2 1, ठीक। फिर यहाँ 2 था नीचे, फिर यहाँ 1, ये ख़त्म, ये ख़त्म। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 60 आ जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट वाला जो है, नेक्स्ट वाला आप देखिए, अगर आपसे नहीं बनेगा तो आप प्लीज़ एक बार हमसे पूछिएगा, है ना। अगर चलिए इसमें बता ही देते हैं यार, अगर 12, ठीक, 12/4 किए, ठीक है, तो 12/4 किए 21/7/3, ठीक। ये जो है ना फ्रेंड, आप इसको देखिएगा कि ये जो है, ये क्वेश्चन जो है ना दिमाग दर्द किया, हमसे भी जो है ना दिमाग दर्द किया हुआ था। इसका आंसर 8 है, ठीक ना। ये जो है आंसर आपका 83 है, इसका ये आंसर जो है 83 है। मेरा ही दिमाग दर्द किया, हमसे बना नहीं ये वाला क्वेश्चन, ठीक ना। ये वाला हम आपको खुद बोल रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं कि हमसे नहीं बना, ठीक है। ये 83 है, और ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है आपका 40 है, ठीक ना। ये आप हमको बताइएगा ये दोनों क्वेश्चन का आंसर, ठीक ना। अब ये जो है आपका जो है, ये आपको 3 क्वेश्चन आपका देखिएगा आप, ठीक है। आप इसको समझ में आता है तो आप हमको बताइएगा, ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर योर टाइम। और आपको कोई भी दिक्कत होगा ना, ये 3 क्वेश्चन को छोड़ के, ये 3 1 2 ये 3 क्वेश्चन को छोड़ के आपको किसी में और जो भी पढ़ा है आपको दिक्कत होगा, प्लीज़ आपको मैसेज कीजिएगा, हम आपको हेल्प ज़रूर करेंगे, ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम फ्रेंड। अगर आपको अच्छा लगता है हार्ड वर्क मेरा, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू।